का माहौल भी दिखा रहा हूँ। और हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? हम राजीव रंजन जी ये कहना चाहते हैं, आपके चैनल को केवल इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं, इस आंदोलन को जिंदा रखने का काम चैनल छोड़िए, आप अपनी बात। हाँ। नई बात तो ये आ गई कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि उनका ऑफर जो है 1.5 साल होल्ड पर रखने वाला अभी भी कायम है और आप बातचीत करो, रास्ता निकलेगा। लोकतंत्र में बातचीत ही एक रास्ता है। देखो रंजन भाई, हम आए थे अपने घर से चल के ये कह के कि भाई आंदोलन, ये काले कानून वापस होंगे तो घर आवेंगे, नहीं तो मुंह नहीं दिखाएंगे। उसी को मानते हुए राकेश टिकैत जी ने उस दिन कह दिया कि मैं मर तो सकता हूं, गोली खा सकता हूं, आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन किसानों को छोड़ के बीच में नहीं जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं, ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा बोल रही थी और उन्होंने कहा कि भाई किसानों, अगर मेरा बेटा वहां गाजीपुर के बॉर्डर पर शहीद हो गया या उसको कुछ आन बान शान हुई तो देश में क्रांति हो जाएगी। ये अंतरात्मा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की, चौधरी चरण सिंह की, सर छोटू राम की आत्मा बोल रही है, सरदार पटेल की, उधम सिंह की। मैं कहना चाहता हूं भारत सरकार को, भारत सरकार समय रहते को रास्ता चुन ले। ये मेरठ की धरती, गाजियाबाद की धरती, क्रांति। किस पार्टी के? मैं पार्टी नहीं, मैं किसान हूँ। मैं किसान हूँ। अरे किसान तो मैं भी हूँ। किसान हूँ दादा, और दादा किसान तो मैं भी हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सरकार, योगी जी ने फरमान जारी कर दिया, उठाओ भगाओ। अरे कोई कागज की पुड़िया है ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का खून पुकार रहा है। आजा ताकत लेके, हटा के दिखा दे, ये बॉर्डर हमारा है, ये बॉर्डर हमारा है, हम यहीं पे हैं, हम वहीं से। अब मैं आपको दूसरी तरफ किसानों के पास ले चलता हूँ। अब मैं आपको गाजीपुर बॉर्डर में दूसरी तरफ का माहौल दिखाता हूँ। ये देखिए, फिर से वही लंगर, फिर से वही इंतजाम, फिर से रात और सुबह का खाना, फिर से आटा गूंथने का कार्यक्रम, फिर से चाय पानी, सब वैसे ही शुरू। और फिर से किसानों के आने का रेला वैसे ही शुरू है लगातार। अगर आप पीछे देखें, इस बार ट्रैक्टर तो नहीं आया है, लेकिन साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, गाड़ी से किसान आने लगे। अरे ट्रैक्टर क्या आगे करेगा? आप फिर परेड करोगे क्या? अभी परेड बस आ रहे हैं जी, ट्रैक्टर बैठ आए हैं जी। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम चरखी दादरी से, चरखी दादरी, दादरी से? चरखी दादरी हरियाणा जी। चरखी दादरी, मैंने सोचा ये दादरी। चरखी दादरी हरियाणा से। एक बात बताओ, पहले तो गाजीपुर बॉर्डर पे ये यूपी वाले ही ज्यादा आए या उत्तराखंड वाले? अब मैं देख रहा हूँ हरियाणा वाले भी आ रहे, पंजाब वाले भी। क्या इसको कमजोर समझ रहे हो? ना राकेश के लिए जी, राकेश आया था, राकेश टिकट के लिए जी। हाँ, जो परसों आया था, तब आया था जी, उसके लिए आए हम। हाँ। आप कहाँ से आए? दादरी से। वही हरियाणा? हरियाणा। मैं यही बात पूछ रहा हूँ कि पहले हरियाणा वाले यहाँ तो आते नहीं थे, वो तो टीकरी और सिंगू आते थे। तो फिर अब क्या यहाँ कमजोर समझ रहे? आप पूरा कमजोर बनावना, पूरा ताकत दिन आए हैं, कमजोर को नहीं। हमारा नेता है ये। अभी 2 दिन में बना है ना आपका नेता? ना पहले भी था, पहले भी था। हमने तो उग्रवादी मत को, हम खाना पका आपने भी हर सब ने, हम तो रात पानी देने आदमी, धूप हो तो दर्द हो, हम उल्टा ठंडे नहीं साहब, पसीना लगे रहा। फिर तो हमने इसी बात सुनी ने, अगर उग्रवादी हमारा रोया था, हम भी खुद घर पर टीवी देखा था। कौन बोला उग्रवादी? ये मीडिया वाले बोले, किसी की आवाज थी मीडिया साथ कौन बोला, बोले ये उग्रवादी अगर रात सारी उम्र काटी, दौड़ो 70 साल हो गया, हम उग्रवादी लगे कमा खेत मर लिया। चाहे झोपड़ी था हमारा बनी नहीं, इतनी ज्यादा जमीन नहीं। ये तो भाई मोदी बना जाओ, हम खुश था, खुश नहीं। हाँ, आप कहाँ से आए? गंगानगर राजस्थान। तो इसके पहले कभी आए थे यहाँ? बिल्कुल आए हैं जी। हाँ? बिल्कुल आए हैं। हाँ? नहीं आए पहले कभी, पहली बार आए? पहली बार आए। क्यों? राकेश जी के लिए। राकेश जी को प्रशासन और ये सरकार प्रताड़ित कर रही थी, इसलिए। राजस्थान से आए? राजस्थान, श्री गंगानगर से, पाकिस्तान के बॉर्डर पे गांव है हमारा। पंजाब और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर पे। देखिए, किसान आए हैं यहाँ पर, अलग अलग जगह से, राजस्थान से भी आने लगे हैं। आप भी राजस्थान? श्री गंगानगर राजस्थान से हम आए हैं। जब राकेश भाई साहब को इन्होंने उठाने की कोशिश करी, RSS वालों ने और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, तब हमको गुस्सा फूटा और आज हम यहाँ आए हैं। यहाँ तो बातचीत की बात चल रही कि हम अब बातचीत करेंगे किसानों से और उसके बाद फिर रास्ता खोजेंगे। बातचीत आज 62 दिन हो गए, 65 दिन हो गए सर्दी के अंदर,
और कुछ भी नहीं हल निकल रहा। तो अब पूरा हिंदुस्तान का किसान यहाँ आएगा राकेश भाई साहब के लिए। तो राजस्थान गंगानगर से चले आए? हाँ, गंगानगर से। गंगानगर से आए जी, गंगानगर जो बीकानेर के पास में है। 700 800 किलोमीटर से किसान यहाँ चले आए राकेश टिकैत के समर्थन में। कहाँ तो राकेश टिकैत को ये माना जा रहा था कि ये आंदोलन और गाजीपुर बॉर्डर सबसे कमजोर कड़ी है, और कहाँ ये इस आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया। आप बताओ जी। उत्तराखंड से। हाँ? उत्तराखंड जिला उधम सिंह नगर से आए। उत्तराखंड वाले तो मैंने सुना बड़ा डर से गए थे। अब तो उत्तराखंड के मेरा ख्याल उत्तराखंड में रहा है कोई नहीं, सारे आए हुए हैं। वो दरअसल में ये हुआ, कोई डरा डोरा नहीं, उत्तराखंड वाले ही साथ है बोलते टिकैत साहब के साथ, या यूपी साइड के थे, कोई डरा नहीं है। लेकिन आदमी जिसमें बहुत दिन हो गए थक गए कि घर होके आते हैं, इसलिए घर गए, ना के डर के गए। कोई जा रहा है, कोई आ रहा जा रहा है। लेकिन 26 जनवरी का भी हुआ सारा कि अब जो है अब धीरे धीरे चलेगा ये आंदोलन, अब लौट के आते हैं घर से। लेकिन जिस दिन रात को आंसू देखे तो कोई नहीं रुका जी, देख लो। जब उनके आंसू वो बड़े बड़े सागर बन गए, जिनको अपने 5-6 सागर कहते हैं, ये भूमर सागर है, जो हिंद सागर है, जो कौन सा सागर है, वो ऐसे ऐसे सागर बन गए एक एक आंसू। अब सारे आ गए उन आंसुओं को देख के, उन सागरों में से। ये है नहीं सच्चा, आप ही बताओ। वैसे आज राकेश टिकैत ने यहाँ पर जब संबोधित किया तो एक बात है, मजे हुए राजनेता की तरह वो भाषण भी देने लगे। उन्होंने कहा कि उस दिन जो आंसू गिरे थे वो राकेश टिकैत के आंसू थे ही नहीं। राकेश टिकैत रो ही नहीं सकता। मैं जैसा पहले था वैसा अब हूँ। दरअसल वो तो किसानों के खेत का पानी था जो मेरे आंखों से गिर गया था। और एक बात बताइए, इस आंदोलन में राकेश टिकैत नेता तो बहुत बड़े बन गए। हाँ जी, हाँ जी, पहले भी नेता थे, अब कहाँ बने? पहले भी नेता, किसान नेता हो, किसानों का नेता, पहले भी नेता है, अब भी नेता है। हाँ जी। अब मैं उन ताऊ के पास बैठा हूँ जो कि जिस दिन गाजीपुर का बॉर्डर ऐसा लग रहा था कि उजड़ने वाला है, ये आंदोलन खत्म होने वाला है, कुछ मुट्ठी भर किसान बचे थे। जाते जाते जब मैंने इनको देखा तो ये भी अपना हुक्का धो रहे थे, साफ कर रहे थे। मैंने इनसे पूछा जा रहे हो क्या? इन्होंने कहा नहीं, हम यहीं रहेंगे। और यहाँ जितने लोग आप देख रहे हैं, ये जितने लोग थे, इसमें कोई भी उस वक्त नहीं था। 2-1 लोग जिनके साथ बैठे हुए वो लोग थे। ये वो लोग हैं जो दोबारा आए हैं इस आंदोलन में, लेकिन ये ताऊ जमे के जमे रह गए। अच्छा, उस दिन शाम को तो डर तो रहे थे आप भी? नहीं रहे जी, जब पुलिस लगी थी। अब कोई पुलिस नहीं घबराया। हमने कहा जी सरदारत है, मोदी पे हम बैठे हैं, हिंदला चाहे पूरी फोर्स लगा जो 10,000 फोर्स थी, हमने अपने घेसड़े धर के अब यहाँ बैठ के अब तैयार है। हमने एक मारोगे, हम एक लठ में 10 रन गिराओगे। हमने इतना हिम्मत मार के बैठ ली थी। हमारे यहाँ भगवान साथ दे रहा था, किसान अन्नदाता होता है। और जो यहाँ लठ लेकर बैठ गया, पुलिस परे परे रह गई, मार लो नहीं आई। अच्छा, वो सारे जवान आपसे डर गए लग रहा है? हाँ डरेगे ना जी, डर तो मैं रहे थे। हमारा बब्बा बैठा, दूसरे क्यों पीट के जाओ, यो फिर लू क्या होगा गाँव में कैसे आगे, डर तो रहे जी। ये 26 तारीख का हमारा वो रैली था, सरकार ने क्या काम कराया? पहले तो रास्ते की कर रहे थे टाड़िए। छोड़ो 26 की बात, हमको ये बताओ, तो वो सारे जवान आप ही से डर के तो वापस नहीं चले गए? डरते क्यों ना वे, ये बाहरे बच्चे थे रे। अद्धे तो दूर से कहने लगे बाबा बैठा हुआ, साढ़े लटने हो बैठा, जितना मर्द जाओ चले जाओ। हम तो जाते नहीं भाई, इसके आगे जाके क्या कहते हैं, कहाँ भरोगे, उक चुक होगी तो थारे बाहर जाता बाबा देगा लुटा है, और लुटा है तो देखते ही हम। ये जो दोहली वाला वो है MLA, 70 आदमी गुड्डे लेकर आए थे, सबके हाथ में डंडे थे। तो यहाँ से जो था पुल तड़ा आ गया। एक बात बताओ, आपकी उम्र तो 90 पार होली? 90 पार होली जी, अभी तो बहुत चीज जीवेगे, ऐसी बात नहीं, बहुत चीज जीवेगे। अपनी इच्छा से मरना है, ये गारंटी की बात है। अपनी इच्छा से डेट फिक्स करके? बिल्कुल, ये गारंटी है। कभी भी देखते रहियो, हम फुल नंबर भी दे जाएंगे, जीविया हो जाएगी इच्छा। हमारे बाल बच्चे, हमारा इलाका, हमारे किसान दुख मांगेंगे, उधर भगवान दास जो उधर ले जाएंगे, जितना पूरा। बताओ, उस दिन की बात मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा दिखाता हूँ। उस दिन ये आखिरी जगह थी, इसके बाद कोई आदमी नहीं था। मैंने आपको बताया ये ताऊ थे, इनके साथ 2-3 लोग थे। और अब आप देखिए, जहां तक आपकी आंख जाएगी वहां तक किसानों की गाड़ियां, उनके ट्रैक्टर, किसान बहुत दूर तक आ चुके हैं। और उस दिन यहाँ के बाद कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं इसमें सबसे बड़ा हाथ, हाँ जी,
मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। वहां में ये हो कि हमने बालक भेज दिए कि भैया काम काज देखा हो, शांति से परेड कर दी, पर हमारे संग में धोखो और ये गवर्नमेंट है ही धोखे की, धोखे में दे के मारे। जो भी काम करे पुलिस ने धोखो करे हमारे संग, हमें रूट बताए, उन पर बैरिकेड, और इनके ही लुंगाड़े अगारे पर के लाल किले को ले गए दौड़ा के। अब किसानों ने दिल्ली कहाँ देखी, उस किसानों ने यहाँ तक पहुँचाने लगो, हम लाल किले पहुँच जाएंगे, हमें तो यूं तो ना पहुँचो जाएगा। नई बात करते हैं, पुरानी बात जो है उसका बहुत जिक्र हो चुका। अब नए सिरे से सरकार ने भी कहा है, प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि भाई लोकतंत्र में बातचीत हो सकती है। किसानों को जो भरोसा हमने दिया था वो अभी 1.5 साल होल्ड करने का, वो हमारी पेशकश अभी भी कायम है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि एक फोन कॉल किसान करेंगे तो हम उनसे बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। राकेश टिकैत ने भी मन से ऐलान किया कि वो बातचीत से, सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि जल्दी बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी। संसद में सरकार ने कहा है कि कृषि कानूनों पर भी बहस होगी, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों बातें सामने आएंगी। तो आपको भी लग रहा है कि अब रास्ता निकलने, समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं? हाँ, उम्मीद तो लग रही है। शायद सरकार पतो लग गई हो कि मुट्ठी भर ना है, नेक मन भारो करो। हमारे टिकैत साहब ने, आपने देख ही ली, रात में ऐसे झलबड़ाए हम, जो तुमने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, जैसे कोई एयरफोर्स का अफसर कर रहा है कि भाई भीतर जाए, कभी बाहर जाए, रात भर में ऐसे गड़गड़ाए। और दिन न करने की तो बात ना करी, कोहल में ही 11-12 बजे तो हमने यहाँ के डंका बजा दिया। और यहाँ की आवाज अब आप वो पता है कि अब हम बहुत बहका लिए इन झूठियान ने, अब इनके चक्कर में ना आएंगे। जब तक ये तीनों होल्ड गई ऐसी कम तैसी में, हम तो होल्ड या फोन से मान ले, होल्ड है तो बिल चल लो है, बिल तो हुई के हुई है, या होल्ड फोल्ड ना माने, या कतई निरस्त कराए के और MSP पे गारंटी कानून बनवा के जब यहाँ तक किसान जाएगा। बाकी भारत को किसान अब जाग चुके हो और इनको भंड खुल गो है। और जो तुम वही कह रहे का मैंने गिदराबाजी सुनाई काई देखिए, एक बात तो है कि अगर आप गाजीपुर बॉर्डर पर आएंगे तो ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, इनसे जब बातचीत आप करेंगे तो कहीं से आपको ये नहीं लगेगा कि ये किसान नाराज हैं, आक्रोशित है, पूरी मस्ती में रहते हैं और पूरे दिन मजमा लगा रहता है, चौपाल लगी रहती है। ये जो आंदोलन स्थल था कुछ घंटों के लिए वीरान तो हुआ था, लेकिन अब फिर आबाद और आबाद हो गया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गाजीपुर।